गांव बजरंगपुर की दोपहर थी। आसमान तांबे जैसा तप रहा था। जमीन से गर्मी की लपटें उठ रही थी, जैसे हवा में ही अंगारे घुल गए हों। गांव की गलियां सूनी थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। चौपाल पर एक पुरानी नीम के नीचे दो तीन बूढ़े अपनी लाठी टेकते बैठे थे। उनकी आंखें भी धूप की तरह थकी हुई थी। ऐसी गर्मी तो 55 साल में देखी ही नहीं मैंने। जून का महीना भी शर्मा जाए। पानी के बिना तो अब सांस लेना भी भारी लग रहा है। कुएं का पानी भी तो आधा रह गया है। उधर घर के अंदर रामू की माँ शांति देवी मिट्टी के घड़े से पानी का लोटा निकालकर अपने बेटे को देती है। ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। अब बाहर खेलने मत जाना, लू लग जाएगी। हाँ, अम्मा, बाहर चिड़िया भी नहीं दिखती। सब कहाँ चली गई? बेटा, गर्मी सबको सताती है, पर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वहीं पास ही के घर में गौरी अपने छोटे बेटे बिट्टू को पंखा झलते हुए बड़बड़ा रही थी। ना बिजली आती है ना हवा, बस ये पंखा ही आसरा है। कब आएगी ये राहत की बारिश? माँ, बिट्टू रोते हुए बोला। मुझे बाहर जाना है, मिट्टी में खेलना है। बाहर तो मिट्टी भी चल रही है बेटा, तुझे जलन हो जाएगी। थोड़ी देर रुक जा। गांव का हाल ऐसा हो गया था कि कुएं का पानी दिन दिन सूखता जा रहा था। खेतों की मिट्टी दरारों से फटने लगी थी। नहरें सूखी पड़ी थी। सरपंच बाबू राम अपने बरामदे में बैठे गांव की चिंता में डूबे थे। अगर ये हाल रहा तो इस बार फसल का एक दाना भी नहीं उगेगा। सब गांव छोड़कर शहर भागने लगेंगे। कुछ करो बाबूजी, गांव के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। मैं आज ही पंचायत बुलाता हूँ। कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये गर्मी सब लील जाएगी। दिन के तीसरे पहर गांव के मंदिर के पास एक घंटा बजा, जो पंचायत की सूचना का संकेत था। गांव के लोग धीरे धीरे नीम की छांव में जमा होने लगे। पसीने से तर, लेकिन उम्मीद की झलक आंखों में थी। सरपंच जी बुला रहे हैं। शायद कोई हल निकले गर्मी से बचने का। चलो सुनते हैं, शायद कुछ राहत की बात हो। अम्मा, मैं भी चलूं? चल बेटा, तू भी गांव का हिस्सा है, तेरी भी आवाज मायने रखती है। धूप की तपिश के बीच उस पंचायत में हर चेहरा एक ही सवाल लिए खड़ा था। क्या इस तपती दोपहर में कोई उम्मीद बचेगी? गांव के नीम के पेड़ की छांव के नीचे चबूतरे पर एक पुरानी लकड़ी की चौकी रखी गई थी। सरपंच बाबू राम उस पर बैठे थे। गांव के लोग धीरे धीरे आकर जमा हो गए थे। बूढ़े, औरतें, नौजवान और कुछ बच्चे भी। पसीने से भीगे चेहरे, आंखों में चिंता, लेकिन सभी को इंतजार था कि कोई राह निकले। भाइयों और बहनों, हम सब गर्मी की मार झेल रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खेत सूखे पड़े हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे। भीड़ में हलचल हुई, कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अम्मा, सरपंच जी क्या करेंगे? बादल तो उनके पास भी नहीं है। बेटा, उम्मीद रखने वालों के लिए रास्ता खुद बनता है। हम सब मिलकर कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला काम, गांव में पुराने तालाब की खुदाई दोबारा शुरू करनी होगी। लेकिन वो तो बरसों से सूखा पड़ा है, अब क्या फायदा? फायदा तभी होगा जब हम आज कोशिश करेंगे। अगर बारिश आई और हमने तैयारी नहीं की तो फिर पछताना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ सरपंच जी। मैं कल से फावड़ा लेकर आऊंगा। और हम औरतें, हम भी मदद करेंगे। मिट्टी उठाएंगे, घड़े भरेंगे, जो होगा करेंगे। इसके अलावा हर घर को छत पर पानी जमा करने की टंकी बनानी होगी। जिसके पास पैसा नहीं है, हम मिलकर मदद करेंगे। सरपंच जी, बच्चों का क्या? वो भी कुछ कर सकते हैं? हाँ गौरी, बच्चे ही तो असली परिवर्तन लाते हैं। हम इन्हें जल सखा बनाएंगे। हर बच्चा हर घर में पानी की बचत सिखाएगा। मैं भी जल सखा बनूंगा।
भीड़ में हंसी की एक हल्की लहर दौड़ गई, लेकिन वो हंसी राहत की थी जो बहुत दिनों बाद आई थी। फिर पंचायत खत्म हुई। लोग घरों को लौटते हुए थोड़े हल्के हो चुके थे, जैसे कोई उम्मीद मन के अंदर पनप रही हो। रात को घरों में बातें चल रही थी। अम्मा, कल सुबह सूरज निकले उससे पहले तालाब पर पहुंच जाऊंगा। खाली पेट नहीं जाना, पहले दूध पीकर जाना। आज पहली बार लग रहा है जैसे हम कुछ बढ़ा करने जा रहे हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव के तालाब के किनारे हलचल शुरू हो गई थी। फावड़े, तसले, गांड और हाथों में झिलमिलाता साहस लिए गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। चारों ओर अभी भी गर्मी का असर था, लेकिन हवा में कुछ बदला बदला सा था। चलो भाइयों, आज एक एक तसला मिट्टी उठाएंगे तो हफ्ते भर में गड्ढा गहरा हो जाएगा। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे इंजीनियर हो, लेकिन सही कह रहा है। शुरुआत तो करनी ही होगी। हम भी पीछे नहीं रहने वाले। पहले कुएं की खुदाई देखी थी, अब तालाब भी खोद कर दिखाएंगे। ये पसीना अब कमजोरी नहीं, बदलाव की निशानी है। बच्चों की एक टोली बनी जिसका नाम रखा गया जल सखा दल। टोपी पहने, हाथ में पोस्टर और स्लोगन की पट्टियां लिए बच्चे पूरे गांव में घूमने लगे। पानी की एक एक बूंद बचाओ, तालाब को गहरा बनाओ। बच्चा बच्चा पानी बचाए, जल संकट को दूर भगाए। गांव की गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। हर दरवाजे पर जाकर वे लोगों को समझाने लगे कि कैसे नल से बहता पानी भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दादा, आप बाल्टी में ही कपड़े धो लिया करें। बहता नल बहुत पानी बर्बाद करता है। अरे वाह, रामू तू तो मास्टर बन गया रे। ठीक बोलता है। तालाब की खुदाई में बुजुर्गों ने अनुभव दिया, जवानों ने ताकत और औरतों ने हिम्मत। दोपहर होते होते लोग थकने लगे, लेकिन कोई रुका नहीं। आज नहीं रुके तो कल की बारिश हमारे लिए होगी। तभी वहां पास के एक बोरवेल से पानी लेकर एक नौजवान आया। थोड़ा थोड़ा पानी लाया हूँ सबके लिए, पियो, फिर से लगो काम में। शाम को जब सूरज ढलने लगा, तालाब के किनारे पर बैठकर मोहन, रामू और बिट्टू अपनी मिट्टी से सनी हथेलियां देख रहे थे। भाई, ये हाथ तो जैसे गांव की पहचान बन गए। और जब पानी आएगा तब यही हाथ कहेंगे, हमने ये बदलाव लाया है। तब मैं मछलियां पकड़ने जाऊंगा। उसी रात गांव के मंदिर में घंटी बजी। सरपंच ने सभी को बुलाया। आज जो काम हुआ वो छोटा नहीं था। मैं चाहता हूँ हर दिन यही जोश रहे। कल से खेतों के किनारे पेड़ लगाने का भी अभियान चलेगा, क्योंकि पानी के साथ साथ छाया भी जरूरी है। उस दिन पहली बार गर्मी की लपटों में एक मीठी हवा चली थी। ये हवा मौसम की नहीं थी, ये उम्मीद की थी। तालाब की खुदाई को 3 दिन हो चुके थे। मिट्टी की ढेरियां, पसीने से भीगे कपड़े और सूरज की तीखी किरणों के बीच भी गांव वालों का हौसला कम नहीं हुआ था। अब बारी थी गांव को हरियाली देने की। वृक्षारोपण अभियान शुरू होने वाला था। सुबह सुबह सरपंच ने मंदिर के सामने घोषणा की। सुनिए सुनिए, आज हर परिवार एक पेड़ लगाएगा। जिस जमीन पर पसीना बहाया है, अब वहां छाया उगाई जाएगी। सरपंच जी, पेड़ कौन देगा? ब्लॉक से 200 पौधे आ गए हैं। नीम, पीपल, आम और इमली। बच्चे भी मदद करेंगे। हर पेड़ का नाम उसके लगाने वाले के नाम पर होगा।
तालाब के किनारे, पंचायत भवन के पास और स्कूल के मैदान में खुदाई कर पौधे लगाए जाने लगे। हर परिवार उत्साह से जुट गया। ये मेरा पौधा है, मोहन नीम। और ये मेरा गौरी पीपल। अब देखना, सबसे घना यही होगा। मैं तो आम का पेड़ लगाऊंगा, कल को फल खाऊंगा और लोगों को भी खिलाऊंगा। गांव में चारों ओर हरे पौधे दिखने लगे। मिट्टी की तपन के बीच हरियाली एक सुखद सपना लग रही थी। गांव में एक जीप आकर रुकी। उसमें से कुछ अफसर और एक कैमरा टीम उतरी, हाथ में माइक और माथे पर पसीना। यही है धूलपुर, जहां हर गर्मी में पानी के लिए झगड़े होते हैं। अरे अब नहीं, ये गांव खुद से बदल रहा है। हम इसकी कहानी कैमरे में कैद करेंगे। लोग इकट्ठे हो गए। रिपोर्टर ने मोहन से बात की। तुम्हारा नाम क्या है और ये पेड़ किसके लिए लगा रहे हो? मैं मोहन हूँ। हमने तालाब खुद से खोदा है। अब पेड़ लगा रहे हैं ताकि छाया मिले और बारिश हो। तुम बहुत समझदार हो। क्या बड़ा होकर नेता बनना है? नहीं, किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो सिर्फ फसल नहीं, गांव भी उगाए। टीवी टीम ने तालाब, वृक्षारोपण और बच्चों के जल सखा दल की शूटिंग की। अफसरों ने तारीफ की। इस गांव को मॉडल गांव घोषित किया जा सकता है। यहाँ की कहानी प्रेरणा बन सकती है। हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा, हमने खुद को बदलना चुना। अब तपिश डराती नहीं, क्योंकि हमारी जीवन से उम्मीद उग रही है। गांव की रातें अब भी गर्म थी, लेकिन दिलों में ठंडक थी। तालाब गहरा हो रहा था, पेड़ लग रहे थे और कैमरों में गांव मुस्कुरा रहा था। गांव वालों ने उस दिन जाना जब गांव खुद बदलने की ठाने, तब सरकारें भी सलाम करती हैं। 5वां दिन था। सूरज अब भी जला रहा था, लेकिन लोग अब उसकी परवाह नहीं कर रहे थे। तालाब की खुदाई पूरी हो चुकी थी। आसपास पेड़ भी लग चुके थे। हर किसी की नज़र अब आसमान पर थी। बारिश का इंतजार था। हे भगवान, अब तो धरती को थोड़ा पानी दे दो। इन बच्चों ने जो तपस्या की है, उसका फल मिलना चाहिए। इतनी मेहनत हमने बचपन में भी नहीं की थी। अब तो खुद को देखकर हैरानी होती है। क्या पता बादल इस बार भी बिना बरसे ही निकल जाए। नहीं भाई, इस बार नहीं, इस बार बारिश को आना ही होगा। हमने जो किया है वो देखकर खुद मेघराज भी खुश हो जाएंगे। आसमान पर काले बादल घिरने लगे। पहले ठंडी हवा चली, फिर एक हल्की सी बूंद गिरी। लोग घरों से बाहर निकल आए। बूंदे, अरे पानी गिरा है। हर कोई तालाब की तरफ चलो, जो खुदाई की थी। अब उसका फल देखने का समय है। गांव भर के लोग तालाब की ओर दौड़ पड़े। बच्चों की टोली सबसे आगे थी, चेहरे पर मुस्कान और कपड़े भीगते हुए। देखो देखो, तालाब में पानी गिर रहा है। तालाब की सूखी जमीन अब गीली होने लगी थी। पानी इकट्ठा होने लगा था। मिट्टी की दरारें अब भीग हो गई थी, जैसे गांव की बिखरी उम्मीदें फिर से जुड़ गई हों। ये सिर्फ पानी नहीं, ये हमारे बच्चों की जीत है। धूलपुर अब सिर्फ गांव नहीं, एक मिसाल है। यहाँ बच्चों ने बदलाव लाया है। मोहन, कैसा लग रहा है? बारिश आ गई, तालाब भर रहा है। अच्छा लग रहा है, जैसे धरती हमें धन्यवाद कह रही है। अब हर गर्मी में डर नहीं लगेगा। अब तो हम बारिश बुला सकते हैं। तालाब में अब इतना पानी इकट्ठा हो गया था कि बच्चे उसमें नाव की तरह तसले डालकर खेलते थे। मछलियां लाने की बात हो रही थी और तालाब के चारों ओर हरियाली फैल रही थी। अब ये तालाब नहीं, धूलपुर की पहचान है। और इसका नाम होगा उम्मीद का तालाब। वाह, नाम भी सुंदर, काम भी सुंदर। गांव वालों ने ठान लिया था कि हर साल एक पेड़ लगाएंगे,
तालाब की सफाई करेंगे और जल बचाने के नियमों को मानेंगे। गर्मी फिर आएगी, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। हमने सीख लिया है कि तपती दोपहर में भी उम्मीद उगाई जा सकती है। ए मोहन, सुना है तू गांव को बचाने चला है। पानी बचा रहा है। हम तो बचपन से पानी को छूते भी नहीं। सही पकड़े हैं भैया। आप तो पानी को देखकर ही बोतल ढूंढ लेते हैं। ए, तू क्या जाने, ये जो देसी जल है ना, वही असली प्रेरणा है। मैं तो कहता हूँ, एक बूंद गिरा दो जमीन में, मच्छर भी झूम उठेंगे। और वो मच्छर फिर सीधे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। भैया, कमाल करते हो आप। भाई, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। मैंने सोचा है अब से बस नारियल पानी पीऊंगा, लेकिन उसमें नींबू सोडा मिलाना मना तो नहीं है ना? बिल्कुल मना है। अब गांव आदर्श जल ग्राम बन गया है। यहाँ बोतल की नहीं, बोली की इज्जत होती है। अरे मोहन, तू तो अब मंत्री बन गया रे। मैं तेरा पीए बनूंगा, पानी असिस्टेंट। मोहन, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ। अब चलो, माँ बुला रही है। आप भी चलिए, एक दिन आपको भी पानी प्यारा लगने लगेगा। बिल्कुल चलूंगा भाई। पहले एक आखिरी घूंट पी लूं, वो भी नींबू पानी का। अब मुकेश, सुधर जा, नहीं तो अगली बार ये मोहन तुझसे साफ पानी टैक्स वसूलेगा।